Hello students, welcome back to your history class. So we were learning 7th chapter sports and history. So let us continue further. So we have globalization of sports. The field of sports in the 21st century was naturally influenced by the process of globalization. The international matches of various sports like cricket, football, lawn tennis can be watched on television in any corner of the world. Thus, citizens of the non-participant countries can also enjoy these matches. For instance, the World Cup winning match played by Indian cricketers was watched by cricket fans all over the world. ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं स्पोर्ट्स में. इंटरनेशनल मैचेस जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस वो वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर में लोग बैठ के देख सकते हैं टेलीविज़न की हेल्प से. इसी वजह से जो नॉन पार्टिसिपेंट कंट्री है जैसे कि जापान जो है वो क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन क्योंकि टीवी पर अभी ये जो मैचेस है टेलीकास्ट होते हैं तो नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ भी ये मैचेस एंजॉय कर सकते हैं, है ना. फिर स्पोर्ट्स फैंस scattered all over the world have significantly affected the entire structure of the sports economy. Fans watch the matches for entertainment. Industrial and commercial companies took it as a good opportunity to advertise their wear. Retired sportsmen also have an opportunity to participate as commentators. सो हमने देखे रहेंगे कि जब मैच होती है तो कितनी बार ऐड आता है. क्या होता है, क्योंकि इतने करोड़ में लोग जो है मैच देख रहे होते हैं, है ना, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैंस मैच देख रहे होते, तो वो जो एड्स आते हैं तो क्या होता है, जो लोग उसे देख रहे रहते हैं वो एड वो लोगों को अट्रैक्ट करती है. इसीलिए कंपनीज जो है, इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत सारे पैसे देती है जिस भी चैनल पे मैच टेलीकास्ट हो रही है उस चैनल वालों को अपने एड्स दिखाने के लिए, क्योंकि जब इतनी बार बार वो ऐड आते रहता है तो उसका कुछ ना कुछ तो इम्प्रेशन लोगों पे पड़ता है और उनके वो प्रोडक्ट की सेल पर काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है. ये थी स्पोर्ट्स इकोनॉमी. जो स्पोर्ट्समैन है जो रिटायर हो जाते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन पार्टिसिपेट एज कमेंटेटर्स, है ना. हमने देखा जैसे कि सुनील गावस्कर है और फिर सौरव गांगुली. वंस दे यूज टू प्ले इन द फील्ड, फिर आफ्टर रिटायरमेंट दे पार्टिसिपेट एज कमेंटेटर्स. मूविंग फर्दर वी हैव गेम मटीरियल्स एंड टॉयज. The means and equipment for entertainment and education of children are called toys. Clay toys have been found in archaeological excavation. These toys were fashioned either by hands or by using molds. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसी चीज़ें जो कि फन, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन यानी कि जिससे कुछ सीखने को मिले उसे हम टॉयज़ कहेंगे. यू सी, टॉय जो है उसे दो चीज़ बोली गई है कि एक तो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन. तो टॉयज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मज़े के लिए ही खेले जाते हैं, ऐसे बहुत सारे गेम है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है. बेस्ट एग्जांपल वुड बी दैट रूबिक क्यूब. वो जब हम खेलते हैं उसमें तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है. इवन जो दूसरे गेम्स होते हैं स्मॉल किड्स के लिए जैसे कि पजल्स हो गए, राइट, तो इन सब से हमारे ब्रेन का अच्छा डेवलपमेंट होता है. तो एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और एजुकेशन भी हो जाता है. फिर आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस में क्ले टॉयज़ मिले थे और जो टॉयज़ थे वो या तो हाथ से बनाए गए थे या फिर उसे मोल्ड से शेप दिया गया. Dolls are mentioned in ancient Indian literature. A Sanskrit play by Shudraka is named as Mirchapatika. It means a play card. Dolls टॉय का मेंशन किया गया है एंशियंट इंडियन लिटरेचर में. फिर एक संस्कृत प्ले है जिसे शुद्रका इन्होंने लिखा मृचाकतिका करके, उसमें क्ले कार्ड का मेंशन है. टॉयज़ एंड हिस्ट्री. Toys can throw light on history and technological development. We can also get glimpse of religious and cultural tradition through them. Toys से क्या होता है, हमें एक रिलीजन के बारे में पता चल सकता है, हमें एक कल्चर के बारे में पता चल सकता है. जैसे कि क्रिसमस आता है तो ना हर दुकान पे सेंटा क्लॉज
हमें दिखने को मिलता है, कोई एक टॉय के फॉर्म में सेंटा क्लॉज के कीज मिलते हैं। तो वो क्या है, वो एक कल्चर के बारे में हमें बता रहा है, एक ट्रेडिशन के बारे में हमें बता रहा है। Okay, as a part of traditional Diwali celebration in Maharashtra, model forts are made. Clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his soldiers and also people and animals are placed on these model forts. This tradition keeps the memory alive of the important role of forts in the history of Maharashtra. तो महाराष्ट्र में ये एक ट्रेडिशन है कि जब भी दिवाली आती है तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी शिवाजी महाराज की फोर्ट है उसका एक मॉडल बनाते हैं और मॉडल उस एक थ्रोन रखते हैं, उस पर शिवाजी महाराज का छोटा सा स्टैचू रखते हैं, उनके कोटमैन रखते हैं, ऐसा पूरा वो लोग एक मॉडल फोर्ट बनाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा हिस्ट्री है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। Moving further, an ivory doll made by Indian craftsmen was found in the excavation of Pompeii, an ancient city in Italy. It is dated to 1st century Common Era. This artifact throws light on the Indo-Roman trade relation. Thus, toys found in archaeological excavation can tell us about cultural context between nations in the ancient time. So, एक ivory doll मिली थी जब इटली में एक सिटी है पोम्पाई करके, जब वहाँ पर एक्सकवेशन हुआ था तो एक आइवरी डॉल मिली थी और वो डॉल को जो है इंडियन क्राफ्ट्समैन ने बनाए थे। तो इससे क्या पता चलता है कि इतने टाइम पहले, दैट इज़ 1st सेंचुरी कॉमन एरा, इस वक्त में इटली और इंडिया में ट्रेड रिलेशंस थे, है ना, जब हमारे यहाँ की क्राफ्ट्समैन की बनाई गई हुई डॉल वहाँ तक पहुँची। सो ऐसे जो टॉयज़ है वो हमें क्या बताते हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताते हैं। Moving further, sports, literature and movie on sports. Publishing of books and encyclopedia of sports is a newly developing enterprise. The history of Malakhamb has been recently published. There is an encyclopedia on the subject of exercise. Some years ago, there was a sports magazine named Shatkar. There is ample literature available in English on sports. Some television channels are exclusively devoted to sports. सो अभी जो है जो स्पोर्ट्स पर जो है वो बुक बहुत ज़्यादा पब्लिश होने लगी है। तो क्या क्या है, एक तो मलखम्ब, इस पर बुक पब्लिश की गई, हिस्ट्री ऑफ मलखम्ब। फिर एक्सरसाइज, इस टॉपिक पर एनसाइक्लोपीडिया है। फिर एक स्पोर्ट्स मैगज़ीन है शटकर करके, और बहुत सारा ऐसा स्पोर्ट लिटरेचर हमें अभी अवेलेबल है। इवन कुछ टेलीविज़न चैनल्स है जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट, सोनी ESPN, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में ही बात करते हैं, उसकी हिस्ट्री जो भी है। इट इज़ अ वेरी these type of sports channels are exclusively dedicated, devoted to sports. Recently, some movies on sports and biographies of players have been released in various languages. For instance, the films Mary Kom and Dangal. Mary Kom is the first Indian female boxer to participate in the Olympics and to win a bronze medal. Dangal is based on the life story of Fogart sisters, who were the first Indian female wrestlers to win gold medals at various international competitions. So अभी रिसेंट ईयर में स्पेशली हमें बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखने को मिल रही है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, मैरी कॉम और दंगल का। सो ये जो मैरी कॉम थी, वो फर्स्ट फीमेल इंडियन बॉक्सर थी। तो उस मूवी में बताया गया है कि उन्होंने कितने स्ट्रगल किए और उनकी पूरी जर्नी के बारे में बताया गया है। अगेन दंगल में भी फोगट सिस्टर्स के स्ट्रगल्स एंड जर्नी के बारे में बताया गया है, जिसमें उनके डैडी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो such inspiring real life stories are there on sports. Moving further, the process of making a movie requires deep knowledge of particular period of the movie's story, language, dressing style, social life, etc. of that period. Students of history are well trained to do research of this kind. तो अगर किसी स्पोर्ट पर मूवी बन रही है और स्पेशली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के स्पोर्ट पर मूवी बन रही है, जैसे कि अभी लगान का एग्जांपल लेते हैं ना, तो अभी
उस पीरियड में ब्रिटिश के टाइम की बात थी ना, तो उस पीरियड में लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल क्या थी, लोगों के बोलने का तरीका, एक्सेंट क्या था, उन लोगों की सोशल लाइफ क्या थी, ये मूवी बनाने वाले को नहीं पता होंगे। तो इसके लिए एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट है जिसे हिस्ट्री का डीप नॉलेज हो, जो कि अच्छे से रिसर्च करके बता पाए, तो ही ये जो मूवीज़ है वो काफ़ी ऑथेंटिक बन पाएगी। Knowledge of history of sport is essential for writing articles in various publications like encyclopedia, newspapers, sports magazine, etc. So अगर आप राइटर बनते हो, स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हो, तो उसके लिए आपको स्पोर्ट्स की हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Sports and professional opportunities. Although sports and history appear to be distinct as subjects, there is a close tie between them. Students of history can find many opportunities in the field of sports journalism. One needs to resort to history in order to write articles, review about the sports event like Olympics or Asiads or national and international matches. सो जब भी स्पोर्ट्स पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जिसमें उनकी हिस्ट्री बताई जाती है कि पहले कैसे गेम खेले जाते थे, अभी कैसे खेले जाते हैं, पहले ओलंपिक्स कैसे हेल्ड होता था, क्या उसमें डिफरेंस है आज के मुकाबले में, तो इसमें जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज दे हैव अ गुड नॉलेज. Expert commentators are in demand during the sport matches. An expert commentator needs to have good knowledge of history, statistics, previous record, eminent players, historical anecdotes, etc. related to the concerned game. Knowledge of history is very useful for them. See, जो commentators होते हैं ना, उनके पास जिस गेम की वो पर कमेंट्री कर रहे हैं उसकी एकदम डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. क्या क्या नॉलेज रहना चाहिए? गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, पहले वो गेम क्या था, कैसे खेला जाता था, है ना, स्टैटिस्टिक्स, हर प्लेयर के स्टैट्स, देन प्रीवियस रिकॉर्ड्स, इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स, यानी कि एक रियल स्टोरी किसी पर्सन या फिर किसी इंसिडेंट के बारे में. सो ये सारी नॉलेज जो है कमेंटेटर्स के पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Matches of various sports like cricket, football, kabaddi, chess, etc. are shown live on television on various channels. The role of professionals who track and keep the record of these telecasts from various channels have become very important now. The sports channel continue telecasting round the clock. There are many professional opportunities available in this field. So एक मैच जब टेलीकास्ट होती है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं. सो इससे क्या हो रहा है, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जनरेट हो रही है. देन रेफरी are an essential factor of sport matches. Trained referees are required to pass qualifying exams. Qualified referees can work at district, state, national and international level. Government and private sectors are trying to promote sports. There are scholarships offered to sports persons. There are reserved seats for them in government and private establishment. So रेफरी जो कि एक मैच को कंडक्ट करता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो. सो रेफरी ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करना पड़ता है. और जो रेफरीज है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं. और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स ट्राई कर रहे हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए. काफ़ी सारी स्कॉलरशिप जो है ऑफ़र की जाती है स्पोर्ट्स पर्सन को, और उन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स में उनके लिए रिजर्वेशन भी है. So this was all regarding the sports and history.